बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मेरी आरज़ू है कि आपके सवाल भी बड़े बड़े हों और आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ भी बड़ी बड़ी हों। आपको ज़िंदगी में दुख से और थ्रेट से और हमेशा ख़दशात से आप बचे रहो, चूँकि ये सारी ज़िंदगी की खुशी को सक कर जाते हैं। एक सवाल समर आरज़ू ने किया है और बड़ा मज़े का है। वो कहती हैं कि सर, यंग लड़कियाँ अपनी उम्र से 10-12 साल बड़ा लड़का देखें, ये क्या बात हुई? ये उम्र का फ़र्क बहुत ज़्यादा है। ऐसे शख्स को तो मैं अगर सोचूं भी तो मेरे अंदर कोई फीलिंग ही पैदा नहीं होती और ये फीलिंग मर जाएंगी। सर, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। ज़िंदगी में फीलिंग ना हो, ज़िंदगी में सोच ना हो तो उसे ताल्लुक़ कैसे बनेगा? समझ, सवाल तो अच्छा है, लेकिन इसका ताल्लुक़ ज़िंदगी से थोड़ा सा हम एक लम्हे को रुक जाते हैं और पहले सोचते हैं कि आपकी फीलिंग जुड़ी हुई किस चीज़ से है। लड़की की फीलिंग क्या सिर्फ बदन से जुड़ी है? क्या सिर्फ छूने से जुड़ी है? ये फीलिंग क्या सिर्फ उसको देखने से जुड़ी है? क्या ये फीलिंग उसके शनाख्ती कार्ड पर लिखी उम्र से जुड़ी है? क्या ये फीलिंग उसके चेहरे पे मूंछों या दाढ़ी से जुड़ी है? या ये फीलिंग उस मजबूती से, उस एहसास से जुड़ी है कि जो आपको मिलता है कि जिस घर में मैं जा रही हूँ मेरे आने वाले दिन मजबूत होंगे, जिस शख्स के साथ मैं जा रही हूँ उसका हाल भी मुस्तहकम है, उसका मुस्तकबिल भी मुस्तहकम होगा। लड़कियों की फीलिंग क्या साइकिल से जुड़ी होती है या मोटरसाइकिल से? क्या गाड़ी से जुड़ी होती है या अच्छी गाड़ी से? लड़कियों की फीलिंग क्या किराए के घर से जुड़ी होती है या अपने घर से? क्या छोटे से पिद्दे से घर से जुड़ी होती है या बड़े घर से? लड़कियों की फीलिंग क्या दोनों के साथ जीने से होती है या अपनी आल और औलाद के साथ जुड़ी होती है? लड़कियों की फीलिंग क्या किसी बेजड़ बूटे के साथ जुड़ी होती है या बड़े ख़ानदान वाले के साथ जुड़ी होती है? लड़कियों की फीलिंग क्या किसी फुकरे के साथ जुड़ी होती है या आसूदा हाल लड़के के साथ जुड़ी होती है? याद रखिएगा, फीलिंग सिर्फ दूसरे को देखने और दूसरे को छूने का नाम नहीं है। फीलिंग का ताल्लुक़ बदन की खुशी से ज़्यादा आपके रूह के इत्मीनान का नाम भी होता है। फीलिंग का ताल्लुक़ आपके हाल से है। फीलिंग का ताल्लुक़ आपके माजी की बेशुमार ऑब्जर्वेशन से है। आपने फ़लाँ और फ़लाँ लड़की को रोते देखा, आपने फ़लाँ और फ़लाँ लड़की के मियाँ को उसको मारते देखा, आपने फ़लाँ और फ़लाँ लड़की के मियाँ को उससे रूठते, उसको छोड़ते देखा। जब आप ये कहानी सुनते हैं कि उस लड़के ने अपनी माँ के कहने पे इब्न शबे ज़फ़ाफ़ यानी सुहाग रात वाले दिन भी अपनी बीवी को छूने से इनकार कर दिया कि माँ ने मना किया था, तो क्या आपकी फीलिंग उस वक्त कहाँ जाएंगी? ये जितने छोटी उम्र के बच्चे हैं इनके साथ कुछ मसाइल मुस्तकिल जुड़े हुए हैं। ये ज़िंदगी को नहीं जानते, ये रिश्तों को नहीं जानते, ये सिर्फ बदनी लज्जत के साथ जुड़े हुए होते हैं। अच्छा, जब उनको वो पूरी नहीं मिल पाती तो नाराज़ हो जाते हैं। उनके रिश्ते उन पे हावी हो जाएं तो वो आपको छोड़ देते हैं। उनकी ज़िंदगी में इस्तेहकाम नहीं होता, जॉब अच्छी नहीं होती, बिज़नेस ज़ाहिर भी बिल्कुल वो मेकिंग के प्रोसेस में होते हैं। तो जिसने पैसे लेने अपने बाप से हैं या अपने बड़े भाई से लेने हैं, आपको क्या देगा और आपको खुशी क्या देगा और आपकी फीलिंग को कितना मैच्योर या कितना रिच करेगा? सो ए समझदार लड़कियों और ए अच्छी लड़कियों, याद रखो कि जब जब कोई आपको किसी ऐसे हमउम्र जोड़े के बारे में बताए या आप उसको सोचो तो सोच को ये ख़ला में नहीं होते। हमउम्र जोड़ों में सबसे ज़्यादा इख्तलाफ होता है, सबसे जल्दी लड़ाई होती है, इनका दिल सबसे छोटा होता है, इनका ज़र्फ़ भी सबसे छोटा होता है, इनकी खुशी, इनका दिल बहुत जल्दी ऊब जाता है। और जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, इन दोनों के दिल एक्सपेक्टेशन के पहाड़ होते हैं और पहाड़ पे रोज़ नहीं चढ़ा जा सकता, एक्सपेक्टेशन को रोज़ पूरा नहीं किया जा सकता। आप तो हर बात में तवक्को चाहिए चाहिए चाहिए, मोहब्बत भी ज़्यादा चाहिए, तवज्जो भी ज़्यादा चाहिए, कदर भी ज़्यादा चाहिए, हेल्प भी ज़्यादा चाहिए, आपको वो अटेंड ज़्यादा करे ये भी ज़्यादा चाहिए, आपके घर वालों का ख्याल करे ये भी ज़्यादा चाहिए,
खुद आपके नखरे उठाए ये भी ज़्यादा चाहिए, आपकी ज़रूरतें पूरी करे ये भी ज़्यादा चाहिए, आपके चेहरे की मुस्कुराहट न छिन जाए ये भी ज़्यादा चाहिए आपके। हाँ वैसे बाय द वे आपने जब मेकअप कराना हुआ करेगा हफ्ता 10 दिन के बाद, तो उस पर भी पैसे खर्च आते हैं। एक फुकरा या आपकी हम उम्र का लड़का जो महदूद लिमिटेड पैसे कमाता है वो आपके ये मज़े कैसे पूरा करवाएगा। सो 10 बातें हैं जो मैंने लाउड थिंकिंग के लिए। अब मैं इन लोगों के, अच्छा हाँ याद रखिएगा, मैं को बूढ़े या बूढ़ों की वकालत नहीं कर रहा, ना इन नौजवान बच्चों के साथ मेरा कोई इख्तलाफ है। मैं तो जब बात कर रहा हूँ आपकी बात कर रहा हूँ लड़कियों की, कि चूँकि ज़िंदगी के इस सफ़र में आप पहले नहीं गए। मैं बड़ी उम्र की ख़वातीन की बात नहीं कर रहा, यंग लड़कियों की बात कर रहा हूँ। आपके पास ख्वाब ही ख्वाब हैं, और ये ख्वाब अगर चिकनाचूर हो गए, ये ख्वाब अगर हाथ से गिर गए नीचे, तो नीचे तो उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। जो आपके लाड उठाए, जो आपके ख्वाबों को टूटने ना दे, दूल्हा आपको वो सूट करेगा। उसकी उम्र आपसे 2 साल बड़ी हो, 4 साल बड़ी हो, हाँ 2-4 साल छोटी भी हो, पर वो आपको संभाल ले तो चल जाएगा। पर याद रखिएगा इसका ताल्लुक़ उम्रों से नहीं है, इसका ताल्लुक़ ज़हनी मैच्योरिटी से है, इसका ताल्लुक़ उसकी माली आसूदगी से है। इन सब में सारी चीज़ें हों और वो अल्लाह से डरने वाला ना हो, और हर दूसरे तीसरे दिन बाज़ार हुस्न जाता हो, किसी कॉल गर्ल के पास जाता हो, तो क्या बचेगा आपके पास। सो याद रखिएगा अपने मियाँ का करैक्टर अगर नहीं है तो फिर भी हम मारे जातोगे, फिर फीलिंग कहाँ जाएंगी। सो मियाँ से मोहब्बत भी चाहिए, जिस्मानी मोहब्बत, मियाँ से रूहानी मोहब्बत भी चाहिए। आप दोनों के बीच में अगर अल्लाह की मोहब्बत नहीं है तो भी ये फीलिंग मर जाएंगी, क्योंकि एक बद किरदार और इस्तेमाल शुदा मियाँ कभी अच्छा नहीं लगता, जिसके बारे में आपको ये खबर ना हो ये कहाँ कहाँ सो के आया, वो सारी बीमारियाँ वहाँ से आप तक भी लेके आएगा और आपकी ज़िंदगी को भी अजाब बना देगा। ये याद रखिएगा, हर शौक़ की कीमत है, जो जब वो चुकाएगा या आप चुकाओगे या आपकी आल औलाद चुकाएगी। सो इसलिए 10 चीज़ें होती हैं देखने वाली, सिर्फ शक्लें देखकर, सिर्फ उम्रें देखकर शादियां नहीं की जा सकती। आप जाते जाते किसी ने मोटरसाइकिल पे आपको अपनी स्मार्टनेस दिखाई, किसी ने गाड़ी की रफ्तार तेज़ करके दिखाई, किसी ने अपने बालों को जूम करके दिखाया, तो क्या आप उस पर रीझ जाओगे कि चूँकि आपका हम उम्र है या आपका क्लास फेलो है। इन उम्रों के लड़कों के अंदर तो खुद एक लड़की होती है, ये तो खुद तवज्जो के तालिब होते हैं, ये तो खुद हीरो, हर लम्हे अपनी तारीफ़ें तहसीनें। तो आप तो थक जाओगे तारीफ़ें करते करते, और फिर सोचोगे आपकी तारीफ़ भी करे तो उसके पास तो लफ्ज़ ही नहीं होते, क्योंकि जो खुद तारीफ़ करवाने का सुनने का आदी हो उसके साथ फीलिंग वैसे कैसे जुड़ेंगी। मुश्किल बात है, लोगों को समझना आसान नहीं होता, और ख़ास तौर पे जो हम उम्र आपके होते हैं या छोटी उम्र के होते हैं। अगर ये मोहब्बत का कलाम और मोहब्बत की ज़ुबान नहीं बोल सकते, फिर एक और बात याद रखिएगा, ये शादी सिर्फ़ 2 बदनों का मिलाप नहीं है, ये सिर्फ फ़ील करने का नहीं है, इससे लाज़िमन आपकी नस्ल चलनी है, और अल्लाह ने आपको उस नस्ल को चलाने की बुनियादी ज़िम्मेदारी दी है। तो मर्द होगा तो नस्ल आपकी चलती रहेगी, उसके बारे में तो इल्म भी नहीं होता कि वो कैसा है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ शादी से पहले ज़रूर इनके टेस्ट सबके होने चाहिए, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो, क्योंकि जो बात की ख्वारी है ये बहुत तंग करती है। इन सारी चीज़ों पे गौर कीजिएगा, इनको दोबारा सुनिएगा। मुमकिन है समर आपका दिल मान जाए, मुमकिन है ना माने, मनवाना मेरा इशू ही नहीं है। मैं तो सोचने के लिए कुछ इश्यूज हमेशा क्रिएट करता हूँ कि इन पर सोचें, ताकि आपकी बेटियाँ, आपकी बहनें, खुद आप आसूदा रहो, दुख से बच जाओ और परेशानी से बच जाओ। चूँकि ज़िंदगी में बहुत लोग दुखी हैं, एक और दुखी का इजाफा होगा तो कुछ और आंसू बढ़ जाएंगे, और मुझे आंसू बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट बढ़े, लोगों के दिलों में रब का शुक्र बढ़े, उनके माथों पे सजदे बढ़ें, उनके हाथों को दुआ के लिए और शुक्र के लिए उठें। पर ये तब उठते हैं जब आप अंदर से खुश होते हो, मुतमईन होते हो। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।